ठीक है, फिर से एक बार सभी को जय मसीह की। आज के संदेश को हम लोग सुनने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ठीक है। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, हम जानते हैं कि हमारे अंदर कुछ भलाई नहीं है। तेरे अनुग्रह और तेरी कृपा, तेरी दया के कारण ही पिता आज जो भी है हम वो है। हम पर दया कर कि तेरे वचन को हम अपने मन से समझे और पिता हमारे हृदय में तू अपने वचन के सामर्थ्य से तू कार्य कर कि हम केवल वचन को जानकारी के रूप में नहीं परंतु जीवन में परिवर्तन के लिए सुने। हमारे पिता जीवन में तेरे वचन के द्वारा सच्चाई को, उद्धार को, आशा को तू उत्पन्न कर और हमें उत्साहित कर। आज जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं इस वचन को, उन सभी के मनों में और मेरे भी मन में तू अपना कार्य कर कि पिता इस वचन को विश्वास योग्यता से मैं तेरे लोगों के बीच में बांट सकूं। तो मदद कर, सहायता कर। पवित्र आत्मा की सेविकाई के लिए हम विनती करते हैं और अपने आप को संपूर्ण रीति से तेरे हाथों को हम अर्पित करते हैं। सुनने के कान हमें दे, ग्रहण करने वाला मन हमें दे। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परमपिता, आमीन। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आज का जो टॉपिक है पहले पत्रस का 4:7। ठीक है, 4:7 हमने पिछले बार जब हमने देखा था तो हमने पहले पत्रस का 4:1 से 6 को हम देखा था। आज सिर्फ एक वचन को हम देखने वाले हैं क्योंकि इस एक वचन में बहुत कुछ है जो मैं आपके आगे में रखना चाहता हूं। ठीक है, तो एक पत्रस का 4:7 और आज का टाइटल है अंतिम दिन और प्रार्थना की आवश्यकता, क्योंकि ये वचन हमें अंतिम दिनों के बारे में और प्रार्थना की आवश्यकता के बारे में हमें सिखाता है। ठीक है, द लास्ट डेज एंड द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे वचन ऐसा कहता है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और एक वर्षन में, ठीक है, और एक हिंदी के और एक वर्षन में ऐसा लिखा है कि सबका अंत निकट आ गया है, आप लोग संतुलन तथा संयम रखें जिससे आप प्रार्थना कर सके। ठीक है, एक ही वचन, इस एक वचन को ही हम थोड़ी गहराई से हम देखेंगे। बहुत कुछ है यहाँ पर सीखने के लिए। तो एक पत्रस का 4:7 में ध्यान से सुनिए और प्रार्थना से आप इस वचन को सुनने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहली बात यह है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। द एंड ऑफ ऑल थिंग्स इज नियर। और जैसे कि मैंने और एक वर्षन में मैंने आपको बताया कि सब का अंत निकट आ गया है। ठीक है, ये पहली बात यहां पर पत्रस हमको लिख रहा है। ठीक है, अब जो मैंने हाईलाइट किया है पिंक कलर में, जो वर्ड, जो शब्द है अंत, ठीक है, ये शब्द को किस रीति से उपयोग किया गया है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको ना ग्रीक में टेलोस टेलोस कहते हैं। ग्रीक भाषा में या यूनानी भाषा में इसको टेलोस कहते हैं। और इसका मतलब अंत का मतलब, जब हम साधारण भाषा में बात करते हैं तो अगर मैं कहता हूं कि किसी इंसान का अंत हो गया है तो मतलब वो इंसान मर गया है, नाश हो गया है, विनाश हो गया है, हम ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन जब ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है यूनानी भाषा में टेलोस का, अंत का, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि विनाश का उल्लेख यहां पर किया गया है। ठीक है, इट्स नॉट एनिहिलेशन, मतलब पूरी तरह
बर्बाद या विनाश या संपूर्ण रीति से अब अस्तित्व में नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, विनाश का उल्लेख नहीं है, तो फिर ये क्या है, ये शब्द को हम कैसे समझे? ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हर एक शब्द के पीछे जब कुछ अर्थ होता है, वो सिर्फ जो मूल भाषा में लिखी गई है बाइबल, उसको, उन शब्दों को आप देखते हो, तभी आपको सही मायने में समझ में आता है कि उसका अर्थ क्या है। तो यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है टेलोस, जो अंत, इसका मतलब होता है एक प्रक्रिया का निष्कर्ष या एक प्रक्रिया का पूरा होना। ठीक है, इट्स ए कंक्लूजन ऑफ द प्रोसेस, और एक लक्ष्य प्राप्त किया जाना, एक परिणाम को प्राप्त करना, एक उद्देश्य को पूरा करना। ठीक है, ये होता है इस अंत का शब्द का अर्थ। समझ आ रहा है बात? ठीक है, तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि जब रोमियो की 10:4 में, रोमियो के 10:4 में प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। ठीक है, हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। तो ये जो शब्द यहां पर, अंत का जो शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है, यहां पर क्या लिखा है कि मसीह व्यवस्था का अंत है। इसका मतलब ये नहीं है कि मसीह ने व्यवस्था को अंत कर दिया है। राइट, व्यवस्था है, आज भी है, व्यवस्था को अंत नहीं किया गया है। इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, उसका विनाश नहीं हुआ है, मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया है। समझ आ रही है बात? ठीक है, मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया है। इसी शब्द में हम देख पाते हैं कि एक प्रक्रिया का निष्कर्ष। ठीक है, जैसे कि अगर ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है, ये क्या है? ये दूरबीन, राइट, टेलीस्कोप। ठीक है, दूरबीन, जब ये 3 भाग होते हैं दूरबीन में, ठीक है, दूरबीन को आप छोटा करके भी देख सकते हो, लंबा खींच के भी देख सकते हो। जब एक एक भाग को आप खींचोगे, एक भाग बाहर आएगा, रुक जाएगा, और फिर दूसरा भाग आएगा, फिर रुकेगा, फिर तीसरा भाग आएगा, फिर पूरी दूरबीन आप इस्तेमाल कर सकते। तो एक एक भाग का अंत, ठीक है, खींचने पर एक एक भाग का अंत हम देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दूरबीन अब नहीं है ना? एक प्रोसेस में ये एक एंड है बस। ठीक है, तो ये उदाहरण से आप थोड़ा समझ पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। मतलब एक प्रक्रिया का निष्कर्ष होने वाला है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अब ये विषय पर मैं ध्यान देना चाहता हूं इस प्रश्न के आधारित पर। ठीक है, यहां पर लिखा है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। तो अंत के दिनों का मतलब क्या है? अंत के दिनों का मतलब क्या है? क्या हम अंत के दिनों में जी रहे हैं? ठीक है, क्या हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं? इस प्रश्न को देखने के पहले मैं आपके आगे ये प्रश्न रख रहा हूं कि जब हम कहते हैं कि अंत का मतलब एक प्रक्रिया का निष्कर्ष, तो किस प्रक्रिया का निष्कर्ष? किस प्रक्रिया का निष्कर्ष? क्या पूरा हो रहा है? सब बातों का अंत लिखा है, लेकिन क्या पूरा हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? तो यहां पे आपको ये कुछ बताना चाहता हूं मैं। यह युग के अंत और मसीह के दूसरे आगमन के विषय को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया गया है। जो ये अंत का शब्द है, ये युग के अंत, सब बातों का अंत, मतलब जिस युग में हम हैं उस युग के अंत और मसीह के दूसरे आगमन के विषय को संदर्भित करने के लिए इस शब्द को उपयोग किया गया है। ठीक है,
अब इसको और मैं अच्छी तरीके से आपको समझाने के लिए ना कुछ वचनों को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले देखिए कि नए नियम में एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है, जिसमें हम देख पाते हैं कि दो युग, ठीक है, दो युगों को हम देख पाते हैं नया नियम, ठीक है। अपने अपने बाइबल से अगर आपके पास है तो आप खोल कर रखिए, क्योंकि मैं रेफरेंस देने वाला हूं और उसको निकाल के आपको पढ़ना है, ठीक है। तो नए नियम में दो युगों की संरचना है, स्ट्रक्चर है। अब ये दो युग क्या है नए नियम में, ये दो युग क्या है, और ये युग के अंत की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। जब पतरस कहता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, तो युग का अंत, तो कौन सा युग, क्या युग, ठीक है। सबसे पहला वचन मत्ती का 12 और उसका 32, ठीक है। विष्णु तुम निकालो, और धर्मेंद्र तुम लूका का 20 उसका 34 और 35, और सिंह भाई आप इफिसियों का 1 20 और 21, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मत्ती का 12 में 32, क्या लिखा है। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में बात कहेगा जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में बात कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में, हाँ, उसका अपराध ना तो इस युग में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा, ना परलोक में या आने वाले युग में, ठीक है। इस बाइबल में परलोक लिखा गया है, लेकिन कुछ और अगर ट्रांसलेशन में आप देखोगे तो आने वाले युग, ठीक है, उसको आने वाले युग में लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि पवित्र आत्मा के विरोध में बात करने का मतलब वो पाप क्या होता है जिसमें माफी नहीं है, हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बस यहाँ पर ये देख रहे हैं कि दो युगों के बारे में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। एक तो इस युग की बात कर रहे हैं और आने वाले युग की बात, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं लूका का 20 में, लूका के 20 में क्या लिखा है, देखो 34 और 35। उनसे कहा, इस युग के संतानों में तो विवाह शादी होती है, पर जो लोग इस युग के ठहरे कि उस युग को और मरे हुए में से जी उठना प्राप्त करें, उनमें विवाह शादी न होगी। हाँ, तो क्या लिखा है कि इस युग के लोगों में विवाह और शादी होती है, लेकिन शादी होती है, पर जो लोग इस योग्य ठहरे, उस युग को और मरे हुए में से जी उठना प्राप्त करें, कि उस युग उसके बाद उस योग्य में, तो जो लोग इस योग्य ठहरे कि उस युग को हाँ और मरे हुओं में से उस युग को और मरे हुओं में से जी उठना प्राप्त करे। तो यहाँ पर फिर हम दो युगों को देख रहे हैं, ठीक है, दो युगों को देख रहे हैं हम, एक इस युग के बारे में, और जो मरे हुओं में से जी उठने के योग्यता को प्राप्त करे वो आने वाले युग में, ठीक है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो दो युग, यहाँ पर भी हम दो युग देख पाते हैं। अभी इफिसियों का 1 का 20 और 21 में क्या लिखा है, देखो। जो उसने मसीह के दिशा में किया कि उसको मरे हुए में से दिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। हाँ, बस तो वहां पर क्या लिखा है कि इस लोक में नहीं, परंतु आने वाले लोक में भी उसका नाम लिया जाएगा। हर एक घुटना उसके नाम से टिकेगा, हर एक जबान उसको प्रभु कह के अंगीकार करेगी। वो सिर्फ इस युग में नहीं, लेकिन आने वाले युग में भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन 3 वचनों के आधारित हम देख पाते हैं कि देयर आर 2 एजेस, ठीक है, 2 युग है, ठीक है। तो हम वर्तमान युग और आने वाला युग, 2 युगों को हमने देखा है। तो ये अंत का जो बात यहाँ पे लिखी है, प्रक्रिया का निष्कर्ष होना, पूरा होना,
मतलब एक युग का, वर्तमान युग का पूरा होना उसको संदर्भित करता है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन और संतों का पुनरुत्थान। ठीक है, इस बात को यहाँ पर जब हम ये सोचते हैं कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इस बात को ये दर्शाता है। ठीक है, बात साफ है यहाँ तक? ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अंत के दिनों का मतलब क्या है? अब इस बात को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब कई सारे लोग आज या सारी दुनिया में ना, मसीह जगत में अंत के दिनों को लेकर बहुत चर्चा होती है ना? बहुत सारा डिस्कशन होता है, तर्क वितर्क होता है कि प्रभु यीशु कब आएगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब है, क्या वो महाक्लेश के पहले आएगा, महाक्लेश के बीच में आएगा, महाक्लेशों के बाद आएगा, कब आएगा प्रभु यीशु मसीह? वो आने के कई सारे संकेत हमें दे चुका है, लेकिन वो कब आएगा? और अंत के दिनों को हम क्या कह सकते हैं? कब है अंत के दिन? क्या हम अब अंत के दिनों में जी रहे हैं? क्या यही जो हम इस युग में हम जी रहे हैं, क्या यही अंत के दिन है? क्या और कुछ है क्या अंत के दिन? अंत के दिनों का मतलब क्या है? वचन क्या कहता है हमसे? वचन किस रीति से हमें समझाता है अंत के दिनों के बारे में? हाउ डू वी डिफाइन इट? ये कौन सा पीरियड है, कौन सा काल है ये जिसको हम कहते हैं कि अंत का दिन? ठीक है, इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसकी इसीलिए मैं एक यहाँ पर एक छोटा सा मैं चित्र बनाया हूं, जिसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, तो ये है, सोचिए कि ये जो है वर्तमान युग। ठीक है, हमारा अभी का युग, वर्तमान युग, हम यहां हैं अभी। ठीक है, और ये है आने वाला युग। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया, वर्तमान युग जो हम इस युग में जी रहे हैं, इसकी शुरुआत में जब प्रभु ने सृष्टि का निर्माण किया और उसके बाद पतन हुआ। ठीक है, वो आरंभ में है। ठीक है, युग वहां से शुरू हुआ। ठीक है, वो आरंभ है। ठीक है, और उसके बाद संतों का पुनरुत्थान या मसीह का आगमन, यहां से आने वाला युग शुरू होगा। जैसे कि अभी हमने वचन में पढ़ा है, राइट? अभी तक हमने वचन में पढ़ा है, जब मसीह आएगा, पुनरुत्थान होगा लोगों का, जब लोग जिलाए जाएंगे, संतों का जब पुनरुत्थान होगा, तो आने वाला युग शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम सब लोग उठा लिए जाएंगे और आने वाले युग में हम प्रवेश कर जाएंगे। तो इसीलिए पतरस कहता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। मतलब ये युग खत्म होने वाला है, प्रभु आने वाला है, प्रभु का आगमन दोबारा बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, तो अब सोचिए यहां पर इस चार्ट में आपको क्या नजर आ रहा है कि यहां पर अंत के दिन कहां है? कुछ दिखाई दे रहा है यहां पर? संतों का पुनरुत्थान, मसीह का आगमन, क्या यही अंत के दिन है? क्या 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 इस पॉइंट पे ही अंत के दिन को कहा जाता है? अंत के दिनों की शुरुआत कहाँ है? शुरुआत कहाँ हुई? हम कहाँ क्या कह सकते हैं अंत के दिनों की शुरुआत इस काल से हुई है या इस पीरियड से शुरुआत हुई है? ठीक है, फिर से बाइबल निकालिए, बाइबल तैयार रखिए, कुछ वचनों को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले, ठीक है, पतरस क्या कहता है? देखो, 1 पतरस का 1:20 में पतरस क्या कहता है? मसीह को जगत की सृष्टि से पहले चुना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। देख रहे हैं आप? इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। कौन प्रकट हुआ? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह जिस वक्त प्रकट हुआ, वो अंतिम युग है, वो अंतिम समय है ना? जिस वक्त से यीशु मसीह धरती पर देह धारण हुआ है, क्या कह रहा है पतरस यहां पे? वही अंतिम युग है। अंतिम युग में जिस वक्त ये लोग जिंदा थे, तभी से पतरस कह रहा है कि यही अंतिम युग है। और एक वचन को देखेंगे हम। पहले यूहन्ना क्या कहता है? देखिए, यूहन्ना का 2:18 में यूहन्ना कहता है कि हे लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है।
यूहन्ना 2000 साल पहले ही, ठीक है, कह रहा है कि अंतिम युग, अंतिम समय। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, अभी देखिए और एक वचन को, प्रेरितों के काम, विष्णु प्रेरितों के काम 2 का 16 और 17, और फिर सिंह भाई इब्रानियों का 1 का 2, ठीक है। प्रेरितों के काम का 2 का 16 से 17 हम देखेंगे, ठीक है। ये वचन क्या कहता है? हाँ, परंतु यह वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उधेलूंगा। कब? कब आत्मा सब मनुष्यों पे मैं कब उड़ेलूंगा? अंत के दिनों में, हाँ। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। राइट। तो यहाँ पर पतरस इस बात को, इस भविष्यवाणी को कब कह रहा है? कौन सा दिन कह रहा है? नहीं, ये कब हुआ है? ये घटना कब घटी है? हाँ, पेंतिकोस के दिन, ठीक है, जब पवित्र आत्मा आया था, जब पवित्र आत्मा उंडेला गया था कलीसिया के ऊपर, कलीसिया जब बनाई गई थी, तो उस वक्त, ठीक है, उस वक्त पतरस कह रहा है यहाँ पर कि अंत के समय, अंत के दिनों में परमेश्वर अपने आत्मा को भेजेगा। मतलब वहीं उस वक्त ही अंत का समय शुरू हो गया, ठीक है। फिर इब्रानियों के 1 में क्या लिखा है? पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें की। कब? पूर्व युग में। अभी दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? और इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जैसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। ठीक है, बस ठीक है। अंत के दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा बातें की, पुत्र के द्वारा बातें की। पुत्र कब आया इस धरती पर? 2000 साल पहले। तो इब्रानियों के पत्री का लेखक कहता है कि अंत के दिनों में उसने हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। तो इसलिए, ठीक है, जब यीशु का देह धारण हुआ, ठीक है, ये पॉइंट पे हम आते हैं, ठीक है। अभी यीशु का जब देह धारण हुआ, उस वक्त को ही, ठीक है, शुरुआत से, वहीं से उसको क्या कहा गया? अंत के दिन, ठीक है। तो यहां पर हम देख पाते हैं कि ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना, ठीक है, इसी को अंत के दिन कहा गया। मतलब यीशु का देह धारण जब हुआ, देह धारण के समय से संतों का पुनरुत्थान जब होगा, या मसीह का दूसरा आगमन होगा, इस काल को, इस पीरियड को हम अंत के दिन कहते हैं। वचन के आधारित जो हमने अभी तक इन वचनों को पढ़ा है, मतलब अंत के दिनों की शुरुआत कब हुई? जब मसीह का देह धारण हुआ, यीशु मसीह इस धरती पर इंसान बनकर आया, तब से ही अंत के दिनों का शुरुआत हो गया है। ये नहीं है कि अभी हम अंत के दिनों में है, ठीक है। लोग कहते हैं ना, अरे अरे अभी हम अंत के दिनों में है बिल्कुल, लेकिन शुरुआत हुई कब? 2000 साल पहले ही शुरुआत होगी अंत के दिनों की। इसीलिए सारे भक्तों ने, प्रेरितों ने ये सारी बातें कही। यीशु के देह धारण जब हुआ है, तभी परमेश्वर ने अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा बातें की। वहीं से शुरुआत हुई इस युग की, अंतिम युग की, कि हम अभी अंत के दिनों में हैं। हो सकता है कि हम अंत के दिनों के आखिरी मोड़ पर है ना। बहुत जल्द प्रभु यीशु आने वाला है, संतों का पुनरुत्थान होने वाला है। हो सकता है कि हम लोग आखिरी दिनों के अंत में आ पहुंचे हैं, लेकिन ये नहीं है कि तब आखिरी दिन नहीं थे, अभी आखिरी दिन है। नहीं, अंत के दिन तभी भी 2000 साल पहले जब यीशु मसीह का देह धारण हुआ, तब से शुरुआत हुई। लेकिन आप कह सकते हैं कि भैया 2000 साल, इतना बड़ा लंबा पीरियड, इतना बड़ा लंबा काल, ये अंत का दिनों का क्या इतना बड़ा, ये तो बहुत लंबा खींच रहा है ना। 2000 साल कोई इतना वेट करता है कि अंत के दिन कहते हैं, लेकिन क्या 2000 साल कौन वेट करेगा?
लेकिन ऐसे कहने वालों के लिए ना प्रभु का वचन क्या कहता है, पतरस फिर से कहता है 2 पतरस का 3:8 में कि हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो कितने दिन हुए? सिर्फ 2 दिन हुए। अगर हम इस वचन के माध्यम से अगर हम समझने की कोशिश करें तो प्रभु की दृष्टि में सिर्फ 2 ही दिन हुए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आराम से बैठे, अरे प्रभु बहुत अभी देरी है तो हम कुछ करना नहीं है हमें, नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, लेकिन सोचने की बात यह है कि अंत के दिन प्रभु यीशु के देह धारण से शुरू होकर अभी हम उसके आखिरी पड़ाव पर पहुंचे होंगे और अभी हम वचन के आधारित पर हम देख सकते हैं कि बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बताना चाहता था कि अंत के दिनों का मतलब क्या है, क्या हम वाकई में अंत के दिनों में जी रहे हैं, इन प्रश्नों को हम सही रीति से समझ पाए। ठीक है, बिल्कुल हम अंत के दिनों में ही हैं, बल्कि मैं ये कहता हूं प्रभु यीशु मसीह के आने से पहली बार आने के और दूसरी बार आने के बीच में इस युग को अंत के दिन ही कहा गया है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर पतरस क्या कहता है यहां पर, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सबका अंत तुरंत होने वाला है, अंत निकट आया है, इसीलिए तब कह रहा है, 2000 साल पहले ही पतरस कह रहा है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। अब यहाँ पर जो शब्दों को इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, संयम का मतलब क्या है? सेल्फ कंट्रोल। इंग्लिश में और भी ऐसा कहा है कि साउंड जजमेंट। ठीक है, संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। ठीक है, संयमी का मतलब क्या है? संयम होना, सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित, सही और स्वस्थ रखना। दूसरी बात, तर्क करने और ठीक से और उचित तरीके से सोचने में सक्षम होना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें बेकार की बातों पर हमें तर्क करना चाहिए, नहीं, लेकिन जहां तक प्रभु यीशु मसीह के वचन या परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों की बात आती है, या मूल सिद्धांत या मूल सच्चाइयां, मूल बुनियादी सच्चाइयों की जब बात आती है, तो हमें जरूर हम में इतनी क्षमता हो कि हम, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया, कि हमें डिफेंड करना चाहिए प्रभु के वचन को, प्रभु के सिद्धांत को या सुसमाचार को। हमें उसका बचाव करने के लिए, ठीक है, हमें तर्क भी करना पड़े तो हमें करना चाहिए, जो फायदेमंद हो, और इस मकसद से कि हम किसी का भला करें और किसी के आत्मिक उन्नति में हम मदद करें और सच्चाई को हम प्रकट करें। बस हमें लड़ना नहीं है, लेकिन अगर कोई तर्क करने के लिए तैयार है तो हमें भी वचन के आधारित हमें भी तैयार हमेशा रहना चाहिए। तो संयम का एक अर्थ भी ये है कि तर्क करने और ठीक से और उचित तरीके से सोचने में हम सक्षम होना है। ठीक है, और एक बात यह है कि अभिलाषा और जुनून पर रोक लगाना। ठीक है, हमें संयमी होने का मतलब यह होता है कि हमारी अभिलाषाओं को और हमारे जुनून को, क्योंकि खासकर जब तुम नए मसीह में आते हो या नए विश्वासी हो या जवान हो और जवानों के बीच में हम होते हैं, तो हमारे अंदर बहुत ऐसा जज्बा होता है, ऐसा जुनून होता है कि हम प्रभु के लिए, वो प्रभु मसीह में तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं मैं, प्रभु के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ऐसे जोश में हम लोग बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। उस जुनून में, उस जोश में हमारे अंदर सही शिक्षा को हम प्राप्त नहीं करते हैं और सही मायने में परिपक्वता में हम नहीं बढ़ पाते। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें वो जील हमारे अंदर, वो पैशन नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब है कि अभिलाषा और जुनून को काबू में रखना है, यही संयम होता है। ठीक है,
संयमी होने का मतलब ये है कि तुम सिर्फ अपने अभिलाषा है या अपने जोश और अपने जज्बे के साथ तुम जिंदगी नहीं जियोगे तुम। ठीक है। और एक बात, आखिरी बात, व्यवहारिक मामलों की समझ होना। प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल वेस में उसकी समझ होना कि व्यवहारिक मामलों में हम लोग किस रीति से हमें डिसीजन लेना है या निर्णय लेना है, ये सारी बातें संयम को दर्शाते हैं, सेल्फ कंट्रोल को दर्शाते हैं, या साउंड जजमेंट को दर्शाते हैं। ठीक है। इसके आधारित कुछ वचनों को आपके आगे रखना चाहता हूं, तीतुस के 2:4-5। ठीक है। ऐसा लिखा है कि ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहे। अब ये बूढ़ी स्त्रियों के बारे में, कलीसिया की बूढ़ी स्त्री जो है उनके लिए पौलुस कुछ निर्देश देता है यहाँ पर, और उनको कहता है कि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रेम रखे और संयमी पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। और ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो। देख रहे हैं आप संयमी होने के विषय में कैसे प्रभु का वचन हमें आज्ञा देता है। उतना ही नहीं, हमें ये तो पता है, गलतियों का 5:22, 21 और 22 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम शरीर के कार्यों को हम देख पाते हैं और साथ ही साथ आत्मा के फल को भी हम देख पाते हैं। और आत्मा के फल में हम देखते हैं कि एक भाग जो है वो संयम है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ठीक है। पवित्र आत्मा का फल संयम होता है, सेल्फ कंट्रोल। ठीक है। और कई बार ये सेल्फ कंट्रोल, ये संयम ना होने के कारण हम अपने बातों में लोगों को ठेस पहुंचाते हैं, अपने कामों में हम कुछ गलत कर बैठते हैं, हम बहुत ही एंग्शियस हो जाते हैं, मतलब हम लोग इतने बेचैन हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि हमारे अंदर ये संयम का जो गुण है, ये संयम का जो फल है हमारे अंदर हम देख नहीं पाते। और ये सबसे बढ़कर हमारे बुद्धि के या हमारे मन से संबंधित है। ठीक है। दूसरी बात जो है, यहाँ पे जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सचेत का मतलब क्या होता है? सोबर माइंडेड। इंग्लिश में सोबर माइंडेड कहते हैं। सचेत का मतलब, ठीक है, हम इसको भी हम देखेंगे। सचेत का मतलब होता है कि स्पष्ट चित्त मतलब क्लियर हेडेड, मतलब आपके मन में, बुद्धि में आप एकदम साफ हो, स्पष्ट हो। आप जो सोचते हो, जो बोलते हो, आपके सोच और विचार में या प्रभु के वचन के लिए भी, ठीक है, प्रभु के वचन को भी समझने में यू आर वेरी क्लियर, यू हैव दैट क्लैरिटी। कई लोगों में वो क्लैरिटी नहीं होता है, वो स्पष्टता नहीं होती है। ठीक है। तो सोबर माइंडेड, सचेत रहने का मतलब है वो स्पष्टता हमारे अंदर होनी चाहिए, सिर्फ जीवन के व्यवहारिक बातों में ही नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन को समझने में भी, परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को, सिद्धांतों को, वचन को समझने में भी हमारे अंदर स्पष्टता होनी चाहिए। जब हमारे दिल और दिमाग में ही स्पष्टता नहीं है, हम दूसरों को कैसे सुनाएं? हम नहीं समझा सकते, नहीं सुना सकते। इसीलिए स्पष्टता होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि सचेत रहो। दूसरी बात, चौकस। सचेत रहने का मतलब ये भी है चौकस, वॉचफुल, खतरों से बचना, सचेत रहना, चौकस रहना। ठीक है। तीसरी बात है सोच और विचारों में ज्यादती नहीं। ठीक है। और जंगली उतार चढ़ाव से मुक्त होना। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? थोड़ों के सोच और विचारों में लोग ना बहुत एक्सट्रीम या बहुत एक्सेस, पूरी तरह बहुत ज्यादती करते हैं, और उनके व्यवहार में भी एकदम जंगली
उतार चढ़ाव, इसको हम नहीं कहते, ठीक है। सोबर माइंडेड या सचेत ये नहीं होता है, ठीक है। और उतावला नहीं बल्कि विचारशील, ठीक है। उतावला नहीं बल्कि विचारशील, ठीक है। ये जब जंगली उतार चढ़ाव की बात आती है, जो यहाँ पर बात हम वचन के आधारित अगर हम देखते हैं तो नॉट टू बी ड्रंक, या आप दारू के नशे में ना हो, इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई दारू के नशे में होकर उसकी सोच, उसके विचार, उसका व्यवहार जैसे बिगड़ जाता है ना, वैसे ना हो, परंतु चौकस रहे, ठीक है। उतावले ना हो, विचारशील हो, और ये अपनी बुद्धि से ही संबंधित रहता है, ठीक है। इसलिए पहले पत्रस का 1:13 में, ठीक है, पत्रस कहता है, हम अभी हम बाहर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है, पत्रस में ही रहेंगे हम। पत्रस ही क्या कहता है इस सचेत रहने के बारे में अगर हम देखते हैं तो, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। क्या कह रहा है पत्रस? बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर, मतलब अपने सचेत रहने का ये जो फल है, ये जो गुण है, वो अपने बुद्धि से, अपने माइंड से जुड़ा हुआ है। और यही बात सचेत रहना, संयमी रहना, इसको प्रार्थना से यहां पर जोड़कर पत्रस हमें कुछ बता रहा है। सोचने की कोशिश कीजिए, यहां पर अपने मन और बुद्धि को संदर्भित करते हुए पत्रस प्रार्थना की जरूरत को हमें, प्रार्थना की आवश्यकता को हमें बता रहा है यहां पर, ठीक है। और एक वचन में, एक पत्रस का 5:8 में, सचेत रहो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मतलब स्पिरिचुअल डेंजर जो है आपके जीवन में, शैतान के जो हमले है, उसकी चाल है, उससे आपको बचने के लिए क्या होना चाहिए? आपको सचेत रहना चाहिए, ठीक है, सचेत रहना चाहिए, आपको जागते रहना चाहिए। यू नीड टू बी वॉचफुल एंड यू नीड टू बी सोबर माइंडेड। तभी हम शैतान के उस चाल को हम समझ पाएंगे, ठीक है। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। 2 प्रश्न आपके आगे मैं रखना चाहता हूं। पत्रस ऐसा क्यों नहीं कहा? पत्रस ने ऐसा क्यों नहीं कहा सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है इसलिए प्रार्थना करो? कह सकता था ना, लेकिन उसने संयमी और सचेत होना, इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल करके ये कहा कि प्रार्थना के लिए सचेत। डायरेक्ट पत्रस ये नहीं कहा भाई सब बातों का अंत होने वाला है इसलिए अब बस तुम प्रार्थना करो। नहीं, क्योंकि प्रार्थना का और सचेत रहना या संयमी होना, इसका क्या रिश्ता है, और खासकर अंतिम दिनों और प्रार्थना के बीच क्या संबंध है, यह हमें सोचना जरूरी है यहां पर इस वचन में, ठीक है। सबसे पहले दूसरे तीमुथियुस का 3:1, दूसरे तीमुथियुस का 3:1 ऐसा कहता है कि पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में क्या होगा? कठिन समय आएंगे, इसीलिए तुम्हें प्रार्थना की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें सचेत रहना, संयमी रहना जरूरी है। तो कठिन समय जब आएंगे, उन कठिन समयों का सामना तुम सिर्फ प्रार्थना से तुम सामना कर सकते हो। जो प्रार्थना नहीं करता है, जो प्रार्थना में प्रभु के ऊपर आधारित नहीं होता है, वो अंतिम समय में जब कठिन समस्या आएगी, कठिन समय आएंगे, पता नहीं उसका हाल क्या होगा। वो टिक पाएगा या खड़े हो पाएगा कि नहीं। इसलिए पौलुस यहां पे कहता है कि अंतिम समय में कठिन समय आएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, लूका का 21:36 में ऐसा कहता है कि इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। क्यों प्रार्थना करनी चाहिए? क्यों हमें जागते रहनी चाहिए? क्यों हमें सचेत रहना चाहिए?
कि हम आने वाले घटनाओं से हम बचे और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य हम बने। सोच रहे हैं आप? तीसरा वचन मरकुस का 14:38, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ठीक है, तो यहां पर हम 3 बातें हम देखते हैं। कठिन समय आने वाले हैं, इसीलिए सचेत रहो, प्रार्थना करो। दूसरी बात, आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो, इसलिए हमें जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। फिर परीक्षा में ना पड़ो, इसीलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इन्हीं बातों को अगर हम जोड़कर इस वचन से हम अगर देखते हैं तो अंतिम दिनों और प्रार्थना के बीच में क्या संबंध है? अंतिम दिनों में समस्या आएगी, अंतिम दिनों में घटनाएं ऐसी घटेगी जिससे हमें बचना है, अंतिम दिनों में हमें मनुष्य के पुत्र के आगे में खड़े होना है, अंतिम दिनों में हमें परीक्षा में ना पड़े, इसलिए हमें जागते रहना है और प्रार्थना करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंतिम दिन जब आएंगे तभी हमें प्रार्थना करनी है। जैसे कि मैंने बताया कि अंतिम दिनों में है, हम पहले से ही अंतिम दिनों में हैं हम, इसलिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता बहुत है, प्रार्थना की जरूरत हमें बहुत है। ठीक है, जॉन पाइपर ऐसा कहते हैं, अंत वास्तव में निकट है, अंत वास्तव में निकट है। अगर कोई पाप और दुनिया से उलझता है या यह सोचकर मेरे पास बहुत समय है, वो मूर्ख की भूमिका निभाता है। न्यायी द्वार पर है और बचे हुए समय को इस प्रार्थना में व्यतीत करना चाहिए कि हम इस संसार की चिंता और सुखों के नशे में धृत और कठोर ना हो जाए। ठीक है, वास्तव में अंत तो निकट है, और अगर कोई पाप और दुनिया से उलझता है ये सोचकर कि मेरे पास अभी समय है, अभी प्रभु नहीं आएगा, अभी बहुत समय है, भैया ने समझा दिया कि अंत के दिन तो तब शुरू हुए, अभी भी चल रहे हैं, अब कब खत्म हो गए मुझे पता नहीं, लेकिन अब तो मेरे पास समय है। अगर ऐसा सोचकर कोई अपना जीवन जी रहा है तो वो मूर्ख की भूमिका निभाता है, क्योंकि प्रभु द्वार पर ही है, न्यायी द्वार पर है, अपना न्याय होगा। और बचे हुए समय को हमें इस प्रार्थना में हमें व्यतीत करना है कि हम संसार की चिंता और सुखों के नशे में हम द्रुत और कठोर ना हो जाए, क्योंकि प्रभु का आगमन जल्द है, हमें तैयारी करनी है। ठीक है, तो बात समझ में यहाँ पर कि अंतिम दिनों और प्रार्थना के बीच में क्या संबंध है। हमें प्रार्थना की, प्रभु पर आधारित होने की बड़ी आवश्यकता है, हर दिन, हर समय। और जो प्रार्थना नहीं करता, मुझे तो कभी कभी मालूम होता है, पता होता या ऐसा लगता है कि क्या सच में इस इंसान का प्रभु यीशु के साथ कोई रिश्ता भी है? 1 मिनट की, 2 मिनट की प्रार्थना, हाँ, बस लोग प्रार्थना करते हैं ना कभी कभी, सिर्फ कब करते हैं पता है? खाने से पहले या सोने से पहले। लेकिन कभी उनका व्यक्तिगत रूप से प्रभु के साथ, उनका व्यक्तिगत रूप से अकेले में प्रार्थना का जीवन, अपने पर्सनल डिवोशंस में प्रार्थना का जीवन होता नहीं है। बहुत कमजोर हो जाते हैं और वहीं पर बार बार परीक्षाओं में पढ़ने का उनको मौका आ जाता है, अवसर मिलता है, वो शैतान को उनको परीक्षा में डालने का मौका मिल जाता है। वचन के लिए प्यास नहीं, वचन को जानने के लिए, वचन को समझने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए समय नहीं, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, व्यक्तिगत रूप से हम प्रभु के साथ अपना समय बिताने के लिए समय नहीं। ऐसा ही जीवन हमारा रहेगा तो क्या होगा? सोचिए एक बार। हमें तैयारी करना है, और तैयारी में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें संयमी होकर, हमें सचेत रहकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पर हमारे मन की बात आ रही है, हमारे बुद्धि की बात आ रही है, उस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा मन नया नहीं होता है तब तक हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते। जब तक हम वचन को सही मायने में हम पढ़ नहीं पाते हैं तब तक हम प्रार्थना भी सही कर नहीं पाते। इसीलिए संयमी होना जरूरी है, इसीलिए सचेत रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
एंड दीज टू थिंग्स आर रिलेटेड टू अवर माइंड। हमारी बुद्धि से ये संबंधित है। इसलिए हमारे बुद्धि का नया होना, रोमियो के बारे में जैसे पौलुस कहता है, हमारे बुद्धि का नया होना हर दिन प्रतिदिन बहुत जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर की सिद्ध और भली और अच्छी इच्छा को हम जान पाए और उसी रीति से हम तैयार रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। हम अपने आप को तैयार रखेंगे। ठीक है, अंत में बस कुछ प्रश्न मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। क्या हम मसीह के आगमन या आसन्न आगमन के लिए तैयार है? द इमिनेंट रिटर्न ऑफ क्राइस्ट, वो आएगा, जरूर आएगा। उसके आने का सिद्धांत तो हमें पूरी तरह मानना पड़ेगा, उस बात पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन वो कब आएगा, कौन से मतलब ये जो अंतिम युग के बारे में जो कई सारे संदेश है, कई सारे सिद्धांत है, उसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि प्रभु आने वाला है और वो जल्द आने वाला है। दूसरी बात, क्या हम मसीह से आमने सामने मिलने के लिए तैयार हैं? क्या आज के दिन ही अगर अभी प्रभु आया तो क्या हम उसके आगे उसको मिलने के लिए क्या हम तैयार हैं? आमने सामने प्रभु को हम मिलने के लिए तैयार हैं। ठीक है। तीसरी बात, क्या हम अपना लेखा परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं? हमने यीशु के साथ क्या किया और हम यीशु के लिए कैसे जिए? चौथी बात, क्या हम संयमी और सचेत हैं? और आखिरी बात, क्या हम प्रार्थना को प्राथमिकता दे रहे हैं? डू वी प्रायोरिटाइज आवर प्रेयर्स? ठीक है, ये एप्लीकेशन की और कुछ प्रश्न मैं आपके आगे रखना चाहता हूं कि हम इन बातों को सोचकर अपने जीवन में हम इसको लागू करें और प्रभु हमारी मदद करें। ठीक है, हम यहीं पे समाप्त करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दोस्तों आप जहां पर भी हो, मुझे पता नहीं आपकी आत्मिक स्थिति आज कैसी है, आपकी प्रार्थना का जीवन आज कैसा है। आप क्या प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए आप तैयार भी हो या नहीं हो? क्या आप ऐसे ही मेरे पास समय है, अभी भी समय है, ऐसे ही सोचकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो? पता नहीं, लेकिन जैसा हमने अभी तक गाना गाया था, आने वाला यीशु है जल्द हमारा, उठो सोने वालों, वो द्वार पर है खड़ा। मुझे पता नहीं आज हमारे बीच में कोई अभी भी सो रहा है, जागृत नहीं है, वो संयमी नहीं है, वो सचेत नहीं है, वो प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों आज हमारे बीच में प्रभु का वचन हमसे बातें कर रहा है और हमें चेतावनी भी दे रहा है कि हम जाग जाए, हम जाग जाए। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, हमारी मदद कर, सहायता कर कि हम सच में ये इस अंतिम दिनों में संयमी होकर, सचेत होकर प्रार्थना के लिए हम तत्पर रहे, हमेशा तैयार रहे। तुझे एक दिन हमें लेखा देना है कि हम यीशु के साथ हमने क्या किया, यीशु के लिए हमने कैसे जिया। पिता, विनती करता हूं कि हमारे बीच जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं उनकी मदद कर, और जितनी भी प्रार्थना की विनती हमारे बीच में हमारे भाई बहनों ने रखी है पिता, उनको भी तो स्वीकार कर। आज हम अपने आप को तेरे चरणों में अर्पित करते हुए इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन। जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। ठीक है, आज के वचन को लेकर किसी कोई प्रश्न है या कोई कुछ और भी जोड़ना भी चाहते हैं या कुछ नई बात को आपने सीखा है या आपने जाना है तो ब्रदर रिकॉर्डिंग ऑन है शायद अभी भी। Is it?
I don't know, but मैंने यहाँ पे बटन दिखा